बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महाज कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, अमेरिका ने भारत को अपने मफादात के खातिर चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत पूरी दुनिया में ज़िल्लत व रुसवाई से दो चार हुआ। चाइना के हाथों अपने फ़ौजी भी मरवाए और चाइना ने वसी इलाके पर कब्ज़ा भी कर लिया। अब अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ता में नया खेल शुरू कर दिया है। खलीजी ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। इस हवाले से यूएई ने अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल को तस्लीम भी कर लिया। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत राशिदा का मुबारक और मुक़द्दस दौर जब इख्तिताम को पहुंचा तो फिर दो और खिलाफतें कायम हुई और जिनकी भागदौड़ अरबों के हाथ में थी। वो खिलाफत अब्बासिया है और खिलाफत उमविया है। इन दोनों खिलाफतों के दौरान अरब जो थे वो एक मुस्लिम वर्ल्ड को एक यूनिटी देकर गए और मुस्लिम वर्ल्ड आप समझे कि एक यूनिटी थी। लेकिन उसके बाद एक दौर आया कि जब अल्लाह ताला ने अरबों से सयादत और क़यादत छीन ली और तुर्कों के हाथ में मुस्लिम उम्मा की क़यादत और सयादत दे दी। सवाल ये है कि मुस्लिम उम्मा की क़यादत और सयादत तुर्की के हवाले क्यों की गई? यकीनन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन खैरुल माकिरीन है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन बेहतरीन चाल चलता है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को पता था कि अब ये अहले अरब इस पोजीशन में नहीं रहे, इनका ईमान उस सत्य का नहीं रहा, उनका कैलिबर उस सत्य का नहीं रहा ये उम्मा को संभाल सकें या उम्मा की यूनिटी को बरकरार रखें, कायम रखें। तो अल्लाह ताला चूँकि दिलों का हाल जानता है, ज़ाहिर जानता है, बातिन जानता है, सारी कैफियत इंसान की जानता है, तो उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने सारी कैफियत जानते हुए, अरबों का ज़ाहिर बातिन जानते हुए उनसे उम्मा की क़यादत और सयादत छीन ली। और फिर 1299 में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, जिसकी भागदौड़ तुर्कों के हाथ में थी और तुर्कों ने खिलाफत कायम करके उम्मा को फिर एक बार यूनिटी दे दी, फिर एक बार उम्मा को मुज्तमा किया, फिर एक बार उम्मा का विफाक और मरकज़ कायम किया। ये तुर्क अजम हैं। लिहाजा सूरत हाल ये है कि अल्लाह ताला इंसान की फितरत को जानता है। अल्लाह ताला ईमान जानता है किस मुसलमान में कितना ईमान है और ये मुसलमान किस हद तक मेरे दीन के लिए जद्दोजहद कर सकता है और आलाए कलमतुल हक के लिए कितना आगे बढ़ सकता है। अरबों का ज़वाल उसी वक्त शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने उनसे क़यादत छीन ली। और फिर अलमिया ये हुआ, आप देखें खिलाफत उस्मानिया जो सुकूत हुआ उसमें भी अरबों से काम लिया अंग्रेज़ ने। और ये अयां बयां है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने जो खेल खेला उस खित्ते में, तो अरब उसके दस्तबाजू बने और अरबों के ज़रिए से खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ। और ये अंग्रेज़ की बहुत बड़ी चाल थी, जिससे आप अभी यहूद नसारा की बात कर रहे थे या अमेरिका की बात कर रहे थे। ये यही चाल थी, यही साजिश थी, यही गिनावना मनसूबा था कि अरब शेर को टुकड़ों में काट दिया जाए, उसके अंग अंग पर वार कर दिया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए। खिलाफत उस्मानी का सुकूत हुआ और ये अरब रियासतें जो अब आप देख रहे हैं, अभी जो आप यूएई का तज़किरा कर रहे हैं,
یہ جو ہے عرب ریاستیں خلافت عثمانیہ کے بعد وجود میں آئیں، بلکہ لائی گئی یہ یہود اور نصارہ نے، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں یہ امریکہ اور یورپ نے ان کو جان بوجھ کر اس طرح چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر کے ان کو سامنے لایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان سے کام لینا چاہیں، اگر ان کی یونٹی قائم ہو، اگر یہ متفق ہو، متحد ہوں، اگر ان کا وفاق ایک ہو، اگر ان کا مرکز ایک ہو، تو پھر ان سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن جب یہ بکھر جائیں گے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے ہم کام لیں گے۔ اور یہ کام کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہے، برٹش سلطنت نے ہی اسرائیل کو اس کا قیام عمل میں لایا، اور اس کی ہی کنسنٹ سے، اس کی ہی کوشش سے اسرائیل مارج وجود میں آیا۔ اور اب پھر مسئلہ یہ تھا کہ یہ عربوں کے دلوں میں ایک ریاست قائم کر دی گئی اسرائیل، اور اس کے ارد گرد لگ بھگ 3 درجن عرب ریاستیں ہیں۔ تو منصوبہ یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان عربوں سے اسرائیل کو قبول کروائیں گے، نہ صرف قبول کروائیں گے بلکہ اسرائیل کی چوکٹ پر ان کو سجدہ ریز کرنے کی یا سجدہ ریز ہونے کا حکم دیں گے۔ تو UAE کا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جب ایمان باقی نہیں رہا، جب نفاق دل میں رہا، نفاق نے دل میں گھر کر لیا، نفاق نے دل میں جگہ بنا لی، تو پھر ایسے عیاش حکمرانوں کا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ غزہ کی گلیوں میں خون بہے یا سری نگر کے کوچوں میں لاشیں نظر آئیں، یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پھر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ امریکہ نے پہلے ذلیل خوار کیا، ذلیل رسوا کیا بھارت کو چائنا کے مد مقابل لا کے، اب صورتحال بھارت کی یہ ہے کہ وہ کچھ ایک لفظ تک نہیں بول سکتا کہ میں کہاں ہوں اور چائنا کہاں ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ لہذا امریکہ نے ذلیل جس طرح کیا بھارت کو، اس سے زیادہ رسوا امریکہ کرنا چاہتا ہے عرب ریاستوں کو اسرائیل کے ذریعے سے۔ اگرچہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کی ایفرٹ سے، پاکستان کی جدوجہد سے سعودی عرب نے بیان دیا اور موقف سامنے لایا کہ ہم، یعنی سعودی عرب قطعی طور پر اس راستے پر گامزن نہیں ہوگا جس پر UAE گامزن ہوا اور اسرائیل کو قبول کیا۔ ہم تب تک اسرائیل کو قبول نہیں کرتے جب تک نہ فلسطین کا حق تسلیم کیا جائے اور معاہدوں کی پاسداری کی جائے۔ یہ پاکستان کی کوشش سے ہوا۔ اللہ کرے کہ سعودی عرب اسی موقع پر قائم رہے، اللہ کرے باقی عرب ممالک بھی سعودی عرب جیسا موقف اختیار کرے۔ لیکن خدشہ ہے، چونکہ امریکہ ایک بہت بڑا ابلیس ہے، بہت بڑا شیطان ہے، اور وہ ابلیس اور وہ شیطان عربوں کو نکیل ڈال رہا ہے، وہ نکیل ڈال چکا ہے۔ لہذا مستقبل میں بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ لیکن رافع صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ میں تقریباً تمام مسلم ممالک ہیں، ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، اللہ کے گھر مسجد اقصیٰ کا دشمن ہے۔ اس طرح سے اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت بھی لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کا دشمن ہے۔ بابری مسجد اس کی زندہ مثال ہے۔ تو اور اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ بھی عراق سے لے کر افغانستان تک لاکھوں مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان کی جماعت یا ملک اپنے حقیر مفادات کے خاطر ان ممالک سے دوستی کر لے، ان کے احکامات پر عمل کرے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، جب ایمان کمزور ہوا اور جب دل میں نفاق نے جگہ لی، جگہ پکڑی، تو پھر اللہ کی جواب دہی کا معاملہ ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ وہ دنیاوی زندگی کو ہی سارا کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیاوی مفادات کو ہی سارا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ انہیں آخرت پر ایمان جب رہا ہی نہیں، اور تو جواب دہی کا معاملہ کیا ہوگا؟ مجھے یاد ہے
26 जनवरी 2016 को यही यूएई का मोहम्मद बिन नहयान, इसने जो अभी इसराइल को तस्लीम किया, कबूल कर लिया, उसके साथ मरासिम बढ़ाए, ये दिल्ली में आया। यौम जमहूरिया था भारत का, नाम नहाद यौम जमहूरिया। और उसने भारतीय प्रेस के सामने अजीब सी बात की। उसने कहा ये छोड़िए कि मैं इधर आया हूँ दिल्ली में, ये आज का मामला नहीं, हमारे हिंदुस्तान के साथ सदियों से ताल्लुकात हैं। उसके बाद जब मोदी को बुलाया गया यूएई में, फिर उसको मंदिर के लिए ज़मीन दे दी गई और एक बहुत बड़ा मंदिर, हनुमान मंदिर उसे कहा जाता है, बनाया गया। आज जितने भी हिंदू यूएई में हैं, वो एक भारी तादाद उनकी है, लाखों में है, वो पूजा पाठ करने जाते हैं उस मंदिर में। तो लिहाजा जब हुक्मरानों की सूरत हाल ये होगी और जब उनके निफाक का मामला ऐसा होगा, तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। अल्लाह को जवाब देना होता है उसको जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, गैर मुतज़लज़ल ईमान रखता हो, और यौमुल आखिरत पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखता हो, यौमुल हिसाब उसके सामने हो, पेश नज़र हो, तो फिर वो ऐसे ही इक़दामात कर रहा है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ है, आपने देखा एक अजीम मस्जिद जो 500 साला मस्जिद रही है, फिर उससे मंदिर बनाया गया। क्या किसी अरब मुल्क ने उस पर कोई एहतिजाज किया? हरगिज़ नहीं किया। लिहाजा ऐसे हुक्मरानों से आप कोई तवक्का न रखें। ऐसे हुक्मरान न आपके इस्लाम, न आपके दीन, न आपकी हुर्रियत, न आपकी आज़ादी, न आपकी मज़लूमियत, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए दुनिया, और दुनिया में हाल मस्त माल मस्त वो हैं, उन्हें और किसी बात से कोई गर्ज है न कोई सरोकार। देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये समझ लिया कि ये अहले अरब अब अहल नहीं हैं कि उम्मह की क़यादत करें, तो फिर उनकी सूरत हाल ये है कि वो एक सदी से कोई भी कारनामा अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। आप देखें, ये जो OIC आपके सामने है, ये किसने बनाई? ये भुट्टो की काविशों से बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसके लिए बड़ी तगदो की। हाँ, एक शख्सियत मौजूद थी शाह फैसल के नाम से, वो भुट्टो साहब के साथ उनकी हम आहंगी थी कि उम्मा को हम बामी उरूज पर पहुँचाएँ और एक क़यादत दे दें, लेकिन वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद इन अरबों में कोई कद आवर लीडर ऐसा सामने नहीं आया जिससे आप कह सकते हैं कि उसके दिल में उम्मा का दर्द है, उम्मा का गम है। नहीं, बल्कि अगर उसके दिल में जो भी लीडर आए पूरे अरब खिते में, अगर उनके दिल में कोई चीज़ थी, वो माल दौलत और सरमाया, और माल दौलत की पूजा और सरमाया की पूजा थी। लिहाजा सूरत हाल अब अरबों से निकलकर अजम की तरफ आ रही है, और आप यकीन करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल में इस खित्ते ने उम्मा की क़यादत संभालनी है, उम्मा की क़यादत करनी है, और पाकिस्तान का उसमें अहम रोल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मोहतरम राफिया साहब, अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, रियासी में बीजेपी के मुकामी लीडर साधु सतपाल शर्मा ने सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों के खिलाफ इस ऐलानी जंग को आप किस तरह देखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही व नास अजमईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर ये ज़िम्मेदारी आयद कर दी, उम्मत पर ये ज़िम्मेदारी डाल दी, तब तक आप में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक न वो मुझे अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और लोगों से ज़्यादा पसंद न करे या ज़्यादा महबूब न बनाए। यानी हर चीज़ से ज़्यादा जो तरजीह होगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को होगी मोमिनीन के सामने। अब जहाँ तक ये रियासी जो जम्मू में आता है, यहाँ सतपाल शर्मा नामी एक खंजीर ने जो तौहीन रिसालत की, उस पर कल जुमा को
पूरी वादी उबल पड़ी और वादी कश्मीर में शदीद एहतजाज हुआ और उन्होंने मुतालबा किया मुजाहिरीन ने कि इस खंजीर नुमा शख्स को फांसी दे दी जाए, क्योंकि उसने ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी सज़ा सिवाय मौत के और कोई नहीं है, सिवाय फांसी के और कोई नहीं है। वो सरापा एहतजाज रहे। ये भारत का एक घिनौना मंसूबा है। आप देखें 13 अगस्त को कर्नाटक के बेंगलोर से इसी तरह की नापाक जसारत की गई और 15 अगस्त को यहाँ जम्मू की रियासी में ये इस तरह का नापाक मामला सामने आया, शर्मनाक मामला सामने आया। इसके डांडे आप मिलाएं, इसको जोड़ें, आपको पता चलेगा कि जो हिंदुत्व है, जो संघ परिवार है, जो ये गलीज माइंडसेट है, ये मुसलमानान भारत और मुसलमानान जम्मू कश्मीर के रूह को मजरूह करना चाहता है। और इसलिए मजरूह करना चाहता है, ये चाहता है कि हर तरह और हर सतह पर मैं इसको अजियत पहुंचाऊं, इसको तकलीफ पहुंचाऊं। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है बेंगलोर से जो जम्मू तक आ पहुंचा। मगर मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर ने खुसूसन पहले जो एहतजाज हुआ वो कश्तवाड़ और डोडा में हुआ और जम्मू के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों राजौरी पुंछ में हुआ और उसके बाद कल जुमा को हमगीर एहतजाज वादी कश्मीर में हुआ। इससे यह हुआ कि पैगाम मिला हिंदुस्तान को कि आप जिस पिच पर खेलना चाहते हैं उस पिच को हम उखाड़ फेंकेंगे और हमें कम अज़ कम हमें ये सूरत हाल कतई तौर पर कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से हमारी भी कोताहियाँ हैं जिसे हमें देखना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि मुसलमान चाहे भारत का हो या मुसलमान चाहे जम्मू कश्मीर का हो, यहाँ हम तबकों में बटे हुए हैं, अलमिया है, अफसोस है। आप देखें हिंदुस्तान का मुसलमान यकजा नहीं है, मुज्तमा नहीं है, इकट्ठे नहीं है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में पहले मुसलमान इकट्ठे थे, अब अलमिया ये हुआ मुख्तलिफ नामों पर मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा हैं, सामने आ चुके हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पर तनकीस करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मसलक की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं। जब हमारी सूरत हाल ये हो तो दुश्मन फ़ायदा उठाता है। जिस तरह खिलाफत उस्मानिया का जो मैं तज़किरा कर रहा था, जब उसका खात्मा हुआ मुस्लिम रियासती छोटी छोटी रियासतें बन गई और फिर दुश्मन को आसान हुआ कि वो उन्हें इस्तेमाल करे जिस तरह भी चाहे। इसी तरह मुसलमानान भारत हूँ या मुसलमानान जम्मू कश्मीर हूँ, जब ये बिखरे होंगे, जब मसलक की बुनियाद पर ये एक दूसरे के सामने खंजर बुराक हो के सामने आएंगे, तो फिर दुश्मन इस नाइतफाकी से, फिर दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है। हमें चाहिए, चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो, चाहे मुसलमान कश्मीर का हो, हमें चाहिए कि हम यूनिटी बनाएं, हमें चाहिए कि हम एक हो जाएं, हमें चाहिए कि हम यकरुख हो जाएं, हमें चाहिए हम यकसू हो जाएं। सवाल ही पैदा नहीं होता है फिर कोई नापाक इंसान, नापाक जहनीत का हामिल इंसान गली ज़बान इस्तेमाल करके तौहीन रिसालत कर सकता है। हमें जहां हम एहतजाज कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हमें एहतजाज करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा एहतजाज करना चाहिए, वो अपना मुतालबा दोहराना चाहिए बार बार, तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए हमें कि जब तक न रियासी के सतपाल और उसके 3 खंजीरों को जब तक न फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। मगर साथ साथ हमने इत्तेहाद इत्तेफाक की जो हमारी दीवार होती थी, जो हमारा किला होता था, जो अब हम खुद ही खुदा न खास्ता मुनहदिम कर रहे हैं, उस किले का हमने ख्याल रखना है। उस किले को हमने मज़ीद ऊंचा करना है, मजबूत करना है, न कि कमज़ोर करना है। जितना हम कमज़ोर हो जाएंगे, चाहे रियासती सतह पर,
चाहे आलमी सतह पर मुसलमान जितना कमज़ोर हो जाए, आप यकीन कर लें उतना ही दुश्मन ज़ोर आवर होकर हम पर चढ़ दौड़ेगा। तो इस हवाले से हमें एक होना पड़ेगा और एक होके हमने जवाब देना होगा। मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, आई ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त मत बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में से जो शख्स उनसे दोस्ती करेगा तो फिर वो उन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। मोहतरम नाजरीन, मौजूदा दौर में इसराइल का वजूद यहूद व नसारा की दोस्ती का मजहर है, और ये यहूदी रियासत भी ईसाई मुल्कों की पुश्त पनाही की वजह से कायम है। लिहाजा ये एक दूसरे के दोस्त हैं और मिलकर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह का हुक्म है, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उनमें से ही होगा। यानी जो लोग दुश्मनान इस्लाम से इत्तेहाद या दोस्ती करके खुद अपनी जान पर और मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और इस्लाम के मगलूब व मखूर होने का इंतज़ार करते हैं, ये वही लोग हैं जिनका ईमान कमज़ोर है और जिनके दिलों में शक और निफाक की बीमारी है, जिनको अल्लाह के वादों पर एतमाद और मुसलमानों की हकानियत पर यकीन नहीं है। इसलिए वो दौड़ दौड़ कर काफिरों की आगोश में पनाह लेना चाहते हैं। ऐसे बदबख्त और दगाबाज कौम की निस्बत ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कभी हिदायत पर आएगी। अल्लाह हम सब को कुरान पर अमल करने और हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमें अपनी आरा से भी आगाह करते रहें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।